एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स के बारे में। सो लेट्स बिगिन। देखिए, जो एग्रीगेट्स हैं वो टोटल 8 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? जीडीपी एट मार्केट प्राइस यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीएनपी यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। उसके बाद है एनडीपी एट मार्केट प्राइस, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट जिसे हम डोमेस्टिक इनकम भी बोलते हैं, एनएलपी एट मार्केट प्राइस, एनएलपी एट फैक्टर कॉस्ट इसे हम नेशनल इनकम भी बोलते हैं। ठीक है, अब हमको ये देखना है कि जब क्वेश्चंस आते हैं तो हमें उसे किस तरीके से सॉल्व करना है। ये एग्रीगेट्स अगर आपको समझ में आ गए तो उसके बेसिस पर आप जितने क्वेश्चंस हैं उसे आप सॉल्व कर पाएंगे। तो एक एग्जांपल के तौर पे हम देख लेते हैं एग्रीगेट्स को सॉल्व कैसे किया जाता है। आपको एक क्वेश्चन गिवन है जिसमें आपको कैलकुलेट करना है जीडीपी एट मार्केट प्राइस। ठीक है, ये वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है और क्वेश्चन में जो वैल्यू गिवन होगी वो आपकी जीएनपी एट मार्केट प्राइस दिया होगा। यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए होंगे बट मैं नंबर से पहले आपको बता रही हूँ कि आपको किस तरीके से एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना होता है। डेप्रिसिएशन की वैल्यू आपको गिवन है और एनएफआई गिवन है। अब आपको जो वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है उसे आप हमेशा लेफ्ट हैंड साइड रखते हैं। इसे आप रख लीजिए जीएनपी एट मार्केट प्राइस। ठीक है, अब यहाँ पर ये एग्रीगेट दिया हुआ है, इसे आप लिख लीजिए जीएनपी एट मार्केट प्राइस। जो भी वैल्यू आप फाइंड करते हैं उसे हमेशा आप लेफ्ट हैंड साइड पर लिखते हैं और वैल्यू गिवन आपकी कौन सी है? जीएनपी एट मार्केट प्राइस। ठीक है, अब आपको क्या करना है? ग्रॉस ये दोनों जगह पर सेम है। यहाँ पर अब यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं है तो यहाँ पर जो डेप्रिसिएशन दिया है उसका कोई काम नहीं है, उसे आप कट कर सकते हैं। अब क्या रहेगा यहाँ पर कि आपका यहाँ नेशनल दिया हुआ है या डोमेस्टिक दिया हुआ है। तो जब हम नेशनल से डोमेस्टिक पर जाते हैं तो हम क्या करते हैं? हम करते हैं माइनस NFIE। ठीक है, अगर यहाँ पर आपको ये इस तरीके से करना आ गया तो अगर जब यहाँ पर वैल्यू गिवन होगी तो आप इजीली वहां पर उसे पुट कर पाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ये देखिए, यहाँ पर कैलकुलेट करना है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट और जो वैल्यू आपको गिवन है वो है एनडीपी एट मार्केट प्राइस, एनएफआई यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, डेप्रिसिएशन, सब्सिडीज और इनडायरेक्ट टैक्स। अब यहाँ पर फाइंड क्या करना है आपको? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो इसे आप क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू यहाँ पर एग्रीगेट दूसरा कौन सा गिवन है? एनडीपी एट मार्केट प्राइस। अगर आप क्वेश्चन को भी ना देखें तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप नेशनल से ग्रॉस पर जाते हो तो आप प्लस डेप्रिसिएशन करते हो। ठीक है, डोमेस्टिक से नेशनल पर जाते हो, जब आप नेट से ग्रॉस पर जाएंगे प्लस डेप्रिसिएशन किया, और जब आप डोमेस्टिक से नेशनल पर जाएंगे तो आप क्या करेंगे? प्लस एनएफआई करेंगे। और जब आप मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट की तरफ जाते हैं तो आप क्या करते हैं? माइनस NIT। अब यहाँ पर आपको सब्सिडी और इनडायरेक्ट टैक्स गिवन है, यानी NIT का मतलब क्या हुआ कि आप यहाँ पर करेंगे IT माइनस सब्सिडी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एनडीपी एट मार्केट प्राइस कितना दिया हुआ है आपको? 80,000 प्लस डेप्रिसिएशन गिवन है आपको 4950 प्लस आपको गिवन है यहाँ पर NFIA माइनस 200। ठीक है, वैसी वैल्यू प्लस करनी है लेकिन यहाँ आपको गिवन माइनस में है तो इसीलिए आप इसको ब्रैकेट में रखेंगे। इसके बाद में आपको IT कितना दिया हुआ है? 10,600 माइनस सब्सिडी करना है आपको 1770। ठीक है, 4950 माइनस 200। ठीक है, वैल्यू निकल कर आएगी आपकी वो 75920 निकल कर आएगी। अच्छा, जो ये वैल्यू गिवन है वो करोड़ में गिवन है तो ये भी आपको मेंशन करना है कि आपकी वैल्यू किस में आएगी? करोड़ में आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें आपकी क्लियरिटी हो जाएगी कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। नाउ इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम का एग्रीगेट क्या होता है? एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आपको फाइंड करना है तो आपने जो चीज फाइंड करनी है उसे आपने लेफ्ट हैंड साइड लिखनी है एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू। अब यहाँ पर जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, आप ये लिखिए जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। दोबारा मैं कहूंगी, इन पर जाने से पहले आप एक कुछ चीज देखिए, ग्रॉस से नेशनल पर जाने के लिए आपको माइनस डेप्रिसिएशन करना होता है। ग्रॉस एक बड़ी वैल्यू हुई, इसमें से हम डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो नेट वैल्यू पर पहुंचते हैं। और जब हम नेशनल से डोमेस्टिक पर जाते हैं तब हम क्या करते हैं? हम माइनस NFIA करेंगे। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लीजिए।
GNPA फैक्टर कॉस्ट दिया हुआ है 2700 माइनस डेप्रिसिएशन यानी रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल को ही डेप्रिसिएशन कहा जाता है माइनस 150 प्लस आपका फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड फैक्टर इनकम टू अब्रॉड यानी इन दोनों को जब आप माइनस करेंगे तो आपका NFIA आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप क्या करेंगे, आपका इसे आपको माइनस करना है तो आप क्या करेंगे 150 माइनस 180। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 2700 माइनस 150, यहाँ पर आपकी माइनस 30 आएगा। ठीक है, और ये ब्रैकेट में रहेगा, अगर ये ब्रैकेट में हटा दूंगी तो ये वैल्यू प्लस में आ जाएगी। ठीक है, 2700 प्लस 30 करेंगे तो हमारा 2730 आएगा। इसमें से जब हम 150 माइनस करेंगे 2700 में प्लस करना है 30 और माइनस करना है 150। ठीक है, तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 2580। ठीक है, 2580 आपका आंसर हो जाएगा। एक लास्ट टाइप का क्वेश्चन और देख लेते हैं जिसमें आपको फाइंड आउट करने में, जैसे यहाँ पर आपको एग्रीगेट्स गिवन है तो आपने आराम से कर लिया, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपको इनडायरेक्ट टैक्स या डेप्रिसिएशन इस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट करने को दी जाती है। एक क्वेश्चन उस तरीके का भी देख लेते हैं। सो लेट्स सी इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन। ठीक है, एंड गिवन वैल्यूज आर दिस। अब यहाँ पर आपको दो एग्रीगेट्स गिवन है, एक NDP एट मार्केट प्राइस और एक GNP एट फैक्टर कॉस्ट। अब आप क्या करेंगे जब आपको डेप्रिसिएशन फाइंड करना हो, ऑल्दो इसे आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हो, लेकिन क्योंकि कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, आप अगर दोनों एग्रीगेट्स को साथ में रखोगे तो आप वैल्यू फाइंड आउट करने में आपको प्रॉब्लम होगी। तो आप उसके लिए मैं इजी आपको तरीका बताती हूँ। आप क्या करेंगे, आपको एक एग्रीगेट को पहले लेफ्ट हैंड साइड पर लिखिए। ठीक है, जैसे आपने लिखा NDP एट फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू दूसरा एग्रीगेट आप इधर लिखिए GNP एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, NDP सॉरी ये मार्केट प्राइस है, NDP एट मार्केट प्राइस। तो आपने क्या करना है, पहले इस क्वेश्चन को ना देखिए, आप पहले ये देखिए जब हमें ग्रॉस से नेशनल पर जाना होता है तो हम क्या करते हैं माइनस डेप्रिसिएशन दैट यू नो वेरी वेल। नेशनल से जब हम डोमेस्टिक पर जाते हैं तो हम क्या करते हैं माइनस NFIA करते हैं। ओके, और उसके बाद हम जब हम फैक्टर कॉस्ट से जब हम मार्केट प्राइस पर जाएंगे तो क्या करेंगे प्लस NIT। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ये वाली वैल्यू पता नहीं, बाकी सारी वैल्यू आपको यहाँ पर गिवन दे रखी है। तो आप एक काम करिए ना, यहाँ डेप्रिसिएशन को इस साइड ले आइए। ठीक है, और GNP यहाँ पर रहने दीजिए, फैक्टर कॉस्ट माइनस NDP एट मार्केट प्राइस माइनस NFIA प्लस NIT। अब आप क्वेश्चन बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं हम। अब यहाँ आपको GNP एट फैक्टर प्राइस कितना दिया हुआ है, पहले GNP दिया हुआ है आपको कितना दिया है 80,000। NFIA इन दोनों को आप माइनस करके NFIA निकाल सकते हैं। ठीक है, माइनस का 200 आ जाएगा प्लस NIT माइनस सब्सिडी करिए आप, यहाँ पर आपने वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, अब आपका 7590 माइनस 80,000 और ये प्लस का हो जाएगा, इन दोनों को माइनस करने पर 8830 आएगा। अब जो वैल्यू प्लस की रखी है मैंने से यहाँ प्लस कर रखी है तो आपकी कितनी आ जाएंगी 84,950 माइनस 80,000। जब आप इसे करेंगे तो आपकी वैल्यू सीधे सीधे निकल के आ जाएगी 4950। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। होपफुली ये क्वेश्चंस आपको समझ में आते होंगे। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस आप करके देखिए तो आपकी क्लियरिटी इसमें और ज़्यादा हो जाएगी। सो टिल देन थैंक यू सो मच।